आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री के पर पुरुष से संबंध होते हैं या जिस स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं होता, उसके लिए उसका पति सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के अनुसार जो पत्नी गलत कार्यों में लिप्त होती है वो रोका टोकी करने वाले पति को अपना दुश्मन समझने लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक या फिर दोनों ही गलत काम में लिप्त हों तो इसका प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। मतलब अगर पति की गलती है तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, और ठीक ऐसे ही यदि पत्नी की गलती है तो उसका प्रभाव पति पर पड़ता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, यदि किसी पति की पत्नी बहुत लालची होती है और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मांग करती रहती है, ऐसे में यदि पति पत्नी को फिजूल खर्ची से रोके या यदि पति से किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार ने धन मांग लिया, ऐसे में पत्नी के लिए पति शत्रु के समान हो जाता है और वह अपने लालच के लिए घर में क्लेश तक करने में नहीं हिचकती। यहाँ तक कि ऐसी महिला किसी भी प्रकार का दान पुण्य आदि नहीं करती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि घर में कोई महिला मूर्ख होती है, यानी बिना सोचे कोई कार्य करती है, वह किसी के मुख से ज्ञानवर्धक बातें नहीं सुन सकती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों न हो। ज्ञान की बात बताने पर सामने वाला शत्रु समान हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच उम्र का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोनों के बीच उम्र का ज्यादा फासला हो तो जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। चाणक्य के अनुसार बूढ़े आदमी को जवान लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह लंबे समय तक नहीं टिक पाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच उम्र का ज्यादा अंतर अच्छा नहीं माना गया है। उम्र का अधिक अंतर होने से जीवन कष्टमय बीतता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाता है। इसलिए पति पत्नी के बीच उम्र का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच उम्र का 3 से 5 वर्ष का ही अंतर काफी है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। इस बंधन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर पत्नी अपने पति की जरूरतें पूरी नहीं करेगी तो जीवन में खुशियां नहीं रहेंगी। पति पत्नी के बीच हमेशा प्यार बना रहना चाहिए, इसलिए दोनों के बीच उम्र का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही उम्र के लोगों की मानसिकता एक जैसी होती है, जिससे दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शादी के बाद एक स्त्री पर पति और उसके पूरे पीढ़ी की खुशियों की जिम्मेदारी होती है। वह किसी घर में बस एक बहू नहीं बल्कि इज्जत बनकर जाती है। इसीलिए एक विवाहित औरत को बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। माना जाता है कि पत्नी गुणवान हो तो वह एक बिगड़े हुए आदमी को भी सुधार देती है, उसकी असफलताओं को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत हो तो इसका परिणाम परिवार के हर एक सदस्य को भुगतना पड़ सकता है। खुद पति भी कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसी पत्नी के त्याग को सही माना गया है जिसका अपनी वाणी पर वश ना हो और जो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। साथ ही इस तरह के लोग किसी दूसरे की भावना की चिंता नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुस्सा आना इंसान की प्रकृति है, लेकिन जब कोई इससे ग्रसित होता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को कष्टदायक बना देता है। इसीलिए जिस पत्नी का स्वभाव गुस्सैल होता है तो ऐसी पत्नी को अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए छोड़ देने में ही भलाई है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर में अशांति कराने वाली पत्नी के साथ जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन पाता है। उसके इस गुण का परिणाम पूरी पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों को भी अच्छे गुण नहीं सिखा पाती, इसीलिए ऐसी पत्नी का त्याग कर देना कतई गलत नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने अच्छी पत्नी की भी पहचान बताई है। आचार्य कहते हैं, एक स्त्री अच्छी पत्नी तभी कहलाती है जब वह अपने कर्म, धर्म और वचन से शुद्ध हो। उसे यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा बोली गई बातों और किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा। उससे अच्छी तरह और कम पैसों में भी घर चलाना आता हो। उसके साथ ही पति को प्रेम करे और हर सुख दुख में उसका साथ दे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को सुखी रखना मनुष्यों की जिम्मेदारी होती है। पति पत्नी के रिश्ते में खुशहाली और शांति बनाए रखने के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ खास बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जिस तरह पत्नी की सुरक्षा करना पति का कर्तव्य है, उसी तरह पत्नी की जिम्मेदारी है कि जब पति परेशान हो तो वह उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखे। यही सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति परेशान हो या दुखी हो तो प्रेम के सहारे उसे खुशियां दे। अपने बेहिसाब प्रेम से उसे खुश करने का प्रयास करे। इससे रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी और एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होता है और रिश्ता धीरे धीरे खोखला होता जाता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि वैवाहिक जीवन की गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब इसमें भरोसा हो। ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन साथी से इतर कभी किसी और से प्रेम की लालसा नहीं रखता। ऐसे में पत्नी अपने प्यार में कभी कमी न लाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी अपनी कुछ बातें पति से छिपाती है, जैसे अपनी गंभीर बीमारी, परिवार का भेद। इसके पीछे स्त्रियों का उद्देश्य ये होता है कि वह पति को परेशान नहीं करना चाहती। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जीवन साथी का चुनाव उसकी बाहरी सुंदरता देखकर नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति के गुणों को परखें, क्योंकि एक संस्कारवान महिला न सिर्फ पति का जीवन खुशहाल कर देती है, बल्कि उसके होने से कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक रथ के दो पहिए की तरह हैं। यदि एक पहिया किसी कारण डगमगा जाए तो रथ आगे नहीं चल पाता। इसी तरह पति या पत्नी में कोई भी एक व्यक्ति वैवाहिक रिश्ते को अच्छे से ना निभाए तो इससे परिवार बिखरने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी परिवार की सुख शांति पति पत्नी की समझदारी और मधुर रिश्ते से ही टिकी होती है। साथ ही जिस घर पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं होते, आपस में बातचीत नहीं होती या तालमेल नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हर पति पत्नी को आचार्य चाणक्य की इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान। पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, फिर चाहे दोनों की उम्र में कितना भी अंतर हो। आचार्य कहते हैं, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि जिसमें सम्मान होता है वह रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत होता है। धैर्य की आवश्यकता। चाणक्य के अनुसार वैवाहिक जीवन में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पति और पत्नी दोनों धैर्य बनाकर रखें। जीवन में परिस्थिति
चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों को धैर्य बनाकर बुरे वक्त का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में जो पति पत्नी संयम बनाकर आगे नहीं बढ़ते, उनका रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाता। अहम न दिखाएं। पति पत्नी को हमेशा एक साथ हर काम को पूरा करना चाहिए और अहम या अहंकार की भावना से दूर रहना चाहिए। अहम से तू मैं की स्थिति पैदा होती है और रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। निजी बातें साझा न करें। पति पत्नी के बीच कई तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपस में ही सीमित रखना चाहिए। मजबूत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों इस बात का ध्यान रखें कि आपसी निजी बातों को किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।